नमस्कार, मैं पंडित प्रकाश मोहिते आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजन होता है। इसका क्या महत्व है, इसकी क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दिवाली के जस्ट एक दिन बाद पड़वा प्रतिपदा को यह पर्व मनाया जाता है। पूजा की कथा इस प्रकार है कि एक समय में भगवान कृष्ण अपने ब्रज में देखते हैं कि सारे ब्रजवासी किसी पूजन की तैयारी में लगे हुए हैं, किसी बड़े पर्व को मनाने में लगे हुए हैं। अन्नकूट की तैयारी चल रही थी, पूजन पाठ की तैयारियां चल रही थी। भगवान कृष्ण जी देखते हैं तो अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माई, यह किस पूजन की तैयारी चल रही है, ये अन्नकूट की तैयारी किस पूजन विधान के लिए हो रही है। तब माँ यशोदा कहती है कि वर्ष में एक बार हम भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम पूजन कर रहे हैं। इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हम यह पूजन कर रहे हैं ताकि हमारी अच्छी वर्षा हो, जिससे हमारी फसल अच्छी आए और हमारी गैया के लिए अच्छा भोजन हमें प्राप्त हो। भगवान देखते हैं कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन हो रहा है। भगवान सोचते हैं यह एक अच्छा समय है इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए, क्योंकि इंद्र भगवान को अहंकार था, वे अपने अहंकार में डूबे हुए थे। भगवान कृष्ण उनके अहंकार को दूर करने का अवसर को देखते हुए माँ यशोदा से कहते हैं कि हमें भगवान इंद्र के बजाय ऐसे देवता की पूजा करना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी पूजन स्वीकार करे, हमारी पूजन सामग्री को स्वीकार करे। तो मैया यशोदा पूछती है कि ऐसे कौन से देवता है जो हमारी प्रत्यक्ष रूप से हमारी पूजन को स्वीकार करेंगे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे समीप हमारे गांव में गोवर्धन पर्वत की पूजन की जाए तो वो हमारे पूजन को स्वीकार करेंगे। तो माता कहती कि गोवर्धन पर्वत हमारे पूजन को क्यों स्वीकार करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो बारिश होती है वो इस गोवर्धन पर्वत के माध्यम से होती है और हमारी गैया को जो भोजन है वो भी इसी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होता है। तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उसी समय वहाँ पे कृष्ण जी के पिताजी आए। उन्होंने भी जब कृष्ण की ये बातें सुनी तो उन्हें भी उचित लगा। तो सारे ब्रजवासियों ने भगवान इंद्र की पूजा न करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ऋषि मुनियों के द्वारा वो पूजन हुआ। गोवर्धन पर्वत ने वो पूजा स्वीकार की और गांव वालों को आशीर्वाद दिया। पूजन देखते नारद जी उस पूजन स्थल पे पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान इंद्र की पूजा न होते हुए यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की पूजन हो रही है। नारद जी दबे पांव वापस गए और भगवान इंद्र को बताया कि भगवान इंद्र आपका पूजन, ब्रजवासी आपका पूजन न करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजन कर रहे हैं। भगवान इंद्र अपने अहंकार में थे। उन्हें गुस्सा आया, क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रज के क्षेत्र के आसपास काफ़ी बारिश की। इस बारिश को देखते हुए पूरे ब्रज के आसपास पानी पानी हो गया, जलमग्न होते जा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से उन्हें स्वीकृति लेकर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली पर उन्हें उठाया और 7 दिनों तक भगवान ने उस पर्वत को उठा के रखा और भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक निरंतर अतिवृष्टि की। बहुत बारिश हुई। जब इंद्र जी ने देखा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है जो 7 दिवस तक इतनी तेज वर्षा के बाद भी इतने बड़े पर्वत को उठा के अडिग है, जब इस तरीके का विचार भगवान इंद्र कर रहे थे तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बताया कि आप जिस बालक से भिड़े हुए हैं वो बालक कोई और नहीं, भगवान नारायण का ही स्वरूप है। तब इंद्र भगवान की आंखें खुलती है और इंद्र भगवान गोवर्धन पर्वत के नीचे जो भगवान कृष्ण और ब्रजवासी थे उनके पास जाते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान कृष्ण जी का पूजन करते हैं। जिसके बाद बारिश रुकती है और सारे लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी इसी आधार पे करते हैं। और गोवर्धन पर्वत की पूजन की जो परंपरा है हमारे क्षेत्र में, पूरे भारत में, वो इसी आधार पर गोवर्धन पर्वत की पूजन होती है।
हम गोवर्धन पर्वत का पूजन जो है हमारे घर के बाहर गाय के गोबर से महिलाएं घर के बाहर गोवर्धन पर्वत स्वरूप बनाती है और फिर उसका पूजन पाठ होता है। निमाड़ क्षेत्र में जो है गोवर्धन पूजन पड़वा के दिन एक और परंपरा है। जिस तरीके से गाय का भोजन के लिए गोवर्धन पर्वत उनका माध्यम था, उनका स्थान था, उसी तरीके से निमाड़वासी और ग्रामीण क्षेत्र किसान व्यक्ति अपने घरों के अंदर, जिसे प्राचीन समय में पशुधन बोला जाता था, तो उनके मालिक उन पशुओं जानवरों को अच्छे से नदी तालाब कुएं किनारे ले जाते हैं, वहाँ उन्हें अच्छे से स्नान कराते हैं, उन्हें अच्छे से तैयार करते हैं। उनके जानवरों के जो भी आभूषण है, जो भी उनमें जिस साधनों से वे उन्हें तैयार करते हैं, उसके बाद पड़वा के दिन प्रातः समय में उनका पूजन करते हैं और उन्हें पूरे गांव में भ्रमण कराते हैं। उनके पीछे आतिशबाजी होती है, महिलाएं संगीत करती है और उन्हें अपने घर में जो मिष्ठान दिवाली पे बना होता है वो भी उन्हें नैवेद्य रूप में दिया जाता है। उनका भी विधिवत पूजन पाठ करते हैं। यह परंपरा हमारे निमाड़ और अंचल क्षेत्र में चलती है। इसका महत्व भी यही है, गोवर्धन पूजन के साथ में हम पशुधन का पूजन करते हैं। जय महाकाल।